धर्म, कला और शिक्षा की नगरी काशी, जो अपने अलौकिक ज्ञान से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती है, जिसकी सर्वश्रेष्ठ रचना का श्रेय भगवान विश्वकर्मा को जाता है, जो कला, संस्कृति और आस्था के प्रतीकों को भविष्य की पीढ़ियों हेतु संजोए रही है। उस काशी की कला और पारंपरिक लघु उद्योगों को काशी के शिल्पियों ने विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई है। कला के क्षेत्र में इस नगर में प्राचीन परंपराएं आबाद रूप से निभाई जाती रही हैं। ये नगर हस्तशिल्प का सर्वोत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। काशी हस्तशिल्प, धर्म, कला और संस्कृति का संगम है। चाहे वो बनारसी सिल्क साड़ियाँ हों, काष्ठ शिल्प या यहाँ की बनी धातु शिल्प की वस्तुएं हों। धातु शिल्प बहुत ही प्राचीन और समृद्धशाली शिल्प है। यहाँ के धातु शिल्प का उपयोग मंदिरों के शिखर, देवी देवताओं के मुकुट, मूर्तियाँ, पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, दैनिक इस्तेमाल के बर्तन एवं आभूषण तथा उपहार स्वरूप वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जर्मन सिल्वर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें वस्तुओं की ढलाई करके तथा हाथों से आकार देकर शिल्पकार अपनी कुशल कारीगरी से वस्तुओं की सतहों पर जटिल डिजाइन बनाते हैं, जिसमें विविध प्रकार के संस्कारों में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, उपहार स्वरूप दी जाने वाली वस्तुएं तथा दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुएं विभिन्न प्रकार की कलाकृति, कोमल तथा कलात्मक रूप में सरल औजारों की सहायता से हाथों से गढ़ी जाती हैं, जिससे आभूषण और बर्तन तथा सजावटी वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है। मैं मेटल रिपोजी क्राफ्ट और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट का कारीगर हूँ। यहाँ पर जो मेटल का काम है, ये बहुत ही पुराना काम है। करीब करीब बहुत जो भी यहाँ क्राफ्ट है बहुत पुराना काम है। और यहाँ जो काम होता है ढलाई का, घंटा का होता है, मूर्ति का होता है, ये सब यहाँ की समृद्ध विरासत है। और उसके बाद यहाँ पर जो नक्काशी काम होता है वो पीतल के, तांबे के, चांदी के, जर्मन सिल्वर के सीट पर होता है। और देश भर के सभी मंदिरों में ये काम होता है। यहाँ पर जो भी जैसे कि बर्तन बनते हैं, तांबा का लोटा, पीतल का लोटा, गिलास, कटोरी, सब यहाँ पर मेटल का बनता है। और ये हम लोग यहाँ कसरा समाज है, ये कसरा समाज के ही लोग बनाते हैं और करते हैं। काशी का मेटल डिपोजिट शिल्प एक ऐसा शिल्प है जिसका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों में किया जाता है। इस शिल्प से जुड़े कार्य काशी के विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, जिसमें काशीपुरा, भुलेटन, भूतेश्वर गली, दशाश्वमेध शामिल है। काशी की तंग गलियों में मेटल डिपोजिट शिल्प से जुड़े कार्य आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें चांदी, सोना, पीतल और तांबा तथा जर्मन सिल्वर कई स्वरूपों में आपको देखने को मिलती हैं। इसमें खास तौर पर मंदिरों के शिखर, छत्र, देवी देवताओं के मुखौटे, थाली, ट्रे तथा सजावटी वस्तुएं आपको देखने को मिलते हैं। काशी के इस हस्तशिल्प से बनी सजावटी वस्तुओं का प्रदर्शन होटलों के बाहर आगंतुकों के स्वागतार्थ तथा दुकानों में बिक्री हेतु ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु सजाकर रखे जाते हैं। ये सजावटी वस्तुएं आने वाले पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। काशी का ये शिल्प सैकड़ों वर्ष पुरानी कला है। ये हस्तशिल्प दुनिया भर से यहाँ आने वाले पर्यटकों और कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम है। मेटल पे नक्काशी का काम करते हैं, चाहे किसी धातु में हो, सोना में, चांदी में, जो कोई भी धातु हो, उस सभी चीज़ों का काम करते हैं। मंदिरों के नक्काशी का काम करते हैं। बनारस में जितने मंदिरें हैं, कई मंदिरों में हमने काम किया है। हम लोग कई पीढ़ियों से काम करते चले आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। सभी हम 3 भाई हैं, सभी एक कारखाने में काम करते हैं। हम थाली बनाते हैं, बाबा विश्वनाथ जी का अर्घा वगैरह बनाते हैं, उनका जलाधरी बनाते हैं। और अभिषेक करने के लिए जो होते हैं उनके सिंघी, वो सिंघी बनाते हैं, कमंडल बनाते हैं। शादी ब्याह में चलता है पान, अतरदान, गुलापार, फूलदान वगैरह, ये सभी चीज़ हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पे मुकुट है भगवान का
आरती है, घंटी है, कोई भी चीज़ है भगवान से, सभी चीज़ों का हम यहाँ पे हाथों से निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र में कारीगरों की कड़ी मेहनत और सृजनात्मकता ने इस कला को जीवंत बनाए रखा है। कई पीढ़ियों से जुड़े इस कला से स्थानीय कसेरा समुदाय अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर इसे संरक्षित कर रहे हैं। मशीनरी युग में भी ये शिल्पकार रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले उपकरणों तथा आवश्यकता अनुसार अपने हाथों से बनाए उपकरणों से इन वस्तुओं पर नक्काशी करते हैं। इस शिल्प की परंपरा और तकनीक बहुत पुरानी है। कुछ शिल्पकार इसे राजशाही कला भी कहते हैं। कारण है राजा महाराजाओं के यहाँ इस कारीगरी से युक्त वस्तुएं ज्यादा इस्तेमाल की जाती रही हैं। चांदी है, जलमर सिल्वर है, तांबा है, पीतल है, ये सब पे काम होता है। जैसे गिफ्ट आइटम हो गया, जैसे कोई प्लेट है, थाली है, कटोरी है, चम्मच है, और गिफ्ट में फैंसी आइटमों में जो भी है, कोई व्यक्ति बोलता है कि भैया ये टाइप का बना दो, वो भी हम लोग बना देते हैं। चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो फुआरा है वगैरह जैसे होटलों में रखा जाता है, गिफ्ट में, शो में, सजावट के कामों में आता है वो, ये सब काम हम लोग करते हैं। और जैसे शादी विवाह में मंडप में सजावट के लिए लोग जैसे जयमाल वगैरह पड़ता है तो उसमें बैठने के लिए दुल्हन दूल्हा का चौकी है, ये सब भी हम लोग बनाते हैं। आइए इसे बनाने के विभिन्न चरणों के बारे में जानें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शिल्पकारों को उचित धातु की पहचान करनी होती है, जिसमें धातु की शुद्धता, उसका लचीलापन, उसका स्थायित्व मुख्य होता है। द्वितीय चरण में उसकी कटिंग आती है। छोटी वस्तु बनानी होती है तो शिल्पकार स्वयं अपने औजारों की सहायता से सीटों की कटिंग करते हैं। अगर कोई बड़ी वस्तु बनानी होती है तो व्यापारी वर्ग शिल्पकारों को वस्तु के नाप का धातु की सीट उपलब्ध करा देते हैं। उसके बाद बारी आती है इसे मोल्ड करने और आकृति प्रदान करने की। ये शिल्पकार अपने औजारों की सहायता से धीरे धीरे हथौड़े की सहायता से ठोक ठोक कर आकार देते हैं। इन्हें आकार देने के लिए कई बार वस्तु को गर्म किया जाता है, जिससे वो फटता नहीं। उसके बाद इस पर नक्काशी करने के लिए लाह तैयार करते हैं। लाह तैयार करके वस्तु के अनुरूप भीतर की ओर या पीछे की ओर उसमें लाह भरा जाता है। लाह और धातु इन वस्तुओं को बनाने का बेस मटेरियल है। लाह जब जम जाता है तब उस वस्तु पर शिल्पकारों द्वारा उस पर जो भी डिजाइन बनाना होता है वो उसे पेपर और पेन तथा सूक्ष्म औजारों की सहायता से डिजाइन का एक ग्राफ तैयार करते हैं। फिर उस पर अलग औजारों की सहायता से नक्काशी करते हैं। नक्काशी के दौरान जब लाह और धातु कठोर हो जाता है तब उस पर नक्काशी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में उसे कई बार गर्म किया जाता है, जिससे वो मुलायम हो सके और फिर उस पर नक्काशी की जाती है। अंतिम चरण में पॉलिश होती है, जिसमें सबसे पहले बफिंग करते हैं, उसकी मजाई करते हैं। उसे इन वस्तुओं को और चमकदार बनाने के लिए चूना और लकड़ी के बुरादे से साफ करते हैं तथा किनारे की नक्काशी की सफाई लकड़ी की कलम से करते हैं तथा किनारा बराबर करने के लिए धीरे धीरे ठोक ठोक कर उसे बैठाते हैं। तब कहीं जाकर ये वस्तुएं इस्तेमाल योग्य बनती हैं। इस कार्य में काशी के कारीगर तन मन से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हम लोगों का ये खानदानी पुश्तैनी जो है गोल्ड प्लेटिंग का काम है। गोल्ड एंड सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम है। चाहे आप तांबे में लाए, चाहे कॉपर में लाए, चाहे आप सिल्वर में लाइए, ब्रांड न्यू करके हम दे देते हैं।
और 40-45 साल से मैं इस काम में हूँ पापा के साथ। ये तैयार वस्तुएं दुकान और शोरूम में काशी की छवि बिखेर रही हैं। काशी का ये शिल्प और यहाँ के शिल्पकार एक सीमा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के कई भागों में जाकर के मंदिरों में तथा अन्य स्थानों पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। काशी का ये मेटल रिपोजे शिल्प भारतीय हस्तशिल्प कला का एक अमूल्य हिस्सा है। ये न केवल स्थानीय कारीगरों की रचनात्मकता का प्रतीक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी सजीव बनाए रखता है। हमें गर्व होता है कि आज की युवा पीढ़ी इस हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपने भविष्य को संजोकर सफलता की नई इबारत लिखने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे ये कला विश्व के क्षितिज पर अपना परचम फैला सके। गुलाबी मीनाकारी ये कला काशी की गौरवशाली, सशक्त और समृद्ध इतिहास की छवि को प्रस्तुत करता है। सबसे पहले मीनाकारी का उपयोग शिल्पकारों ने राजाओं और अमीरों के आभूषण तथा साज सज्जा की चीजों को अलंकृत करने के लिए अपनाया। इस कला की एक विशेष खासियत ये है कि इससे निर्मित वस्तुएं दोनों ओर से सुसज्जित होती हैं। मीना एक प्रकार का सीसा होता है, एक तरह का खनिज पदार्थ भी इसे कहा जाता है। मीना पहले भारत में नहीं मिलता था। छोटे छोटे टुकड़ों में जर्मनी और ब्रिटेन से इसका आयात होता था। आजकल ये मीना अमृतसर तथा कोलकाता से मंगवाया जाता है। मीना को तैयार करने के लिए इसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसमें पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से घोटते हैं। उसके बाद इसे कई बार धुलते हैं, तब जाकर ये मीना वस्तुओं पर चढ़ने योग्य तैयार होती है। मैं इस काम को अपने पिताजी से सीख करके सन 1982 से इस काम को कर रहा हूँ और इस कला में हम लोगों ने अनेकों विस्तार किए और ये काफ़ी सूक्ष्म कला मानी जाती है, जो केवल हमारे बनारस की में ही इस कार्य को किया जाता है। और ये बनारस की बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, जिसको एक नई थीम दिया गया है कि चैती गुलाबी, जैसे यहाँ का गुलाब का फूल होता है, उसी के थीम पर ये गुलाबी मीनाकारी का एक आर्ट है जो हम लोग करते चले आ रहे हैं निरंतर। और आज हमारी 6वीं जनरेशन भी इस कार्य में लगी हुई है, जो निरंतर इस काम को कर रहे हैं। मीनाकारी एक विशेष कला है। इसके लिए कारीगर को कुशल चित्रकार होना जरूरी होता है। ये कला मुख्य रूप से गहनों, धातु की वस्तुओं और सजावटी सामग्री पर की जाती है। इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। डिजाइन की बारीकियां और रंगों का समायोजन इसे अनोखा बनाते हैं। कहा जाता है कि 17वीं सदी तक बनारस में लाल और नीले रंग की मीना की कारीगरी होती थी। यहाँ के कारीगरों ने 18वीं सदी में गुलाबी मीनाकारी में विशिष्टता हासिल की। उसके बाद में कारीगरों ने इस कला का प्रचार प्रसार देश के अलग अलग राज्यों में किया। 2018-19 में जब हमारे सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर TFC बड़ा लालपुर का उद्घाटन किया, तो यहाँ के जो आर्टिस्ट बनारस के थे, वो आर्ट को उन्होंने देखा और उसको काफ़ी खूब सराहा और इसको इंटरनेशनल मार्केट दिया, जिससे आज हमारे पास काफ़ी कुछ उपलब्धियां हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे हाथ का बना हुआ चेस सेट कमला हैरिस जी को उन्होंने दिया, जो हमने सेंट्रल कॉटन इंडस्ट्रीज को सेल किया था। उसके बाद हमारे हाथ का बना हुआ G7 की बैठक में गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को उन्होंने प्रेजेंट किया। उसके बाद से हमारे पास अमेरिका के आज अनेकों कस्टमर जो हमसे लगातार फ़ोन से भी विजिट करते हैं और मेरे यहाँ तक आकर के वो सामान ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए हुई। गुलाबी रंग का मीना छोटे टुकड़ों में व पाउडर के रूप में आता है। उसे चंदन के तेल में घोंट कर बनाया जाता है। ये गुलाबी मीना एक तरह का पेंट होता है। उसे स्वर्ण भस्म से तैयार किया जाता है।
इस कारण ये बहुत महंगा भी बिकता है। गुलाबी मीनाकारी अपनी खूबसूरती और बारीकी के लिए जानी जाती है। लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते रहे। लोग कहते रहे ये क्या चीनी मिट्टी है, क्या ये कुछ और है, क्या ग्लास का आइटम है। ये चीज़ हम लोग को बताना पड़ता है, लेकिन आज के समय में हमको ये चीज़ बताना नहीं पड़ता। लोग ढूंढते हुए हम लोग के यहाँ आते हैं कि अरे भैया ये गुलाबी मीनाकारी हमको चाहिए, और हम लोग से हर अनेकों चीज़ ले के जाते हैं। लेकिन अब यूज़फुल चीज़ें भी बनाना चालू कर दी हैं, जैसे कि कान का ईयरिंग हो गया, ज्वेलरी सेट हो गया, और गोल्ड का भी काम करते हैं हम लोग। तो हर कस्टमर के हर डिमांड के लिए मेरे पास हर कुछ अवेलेबल है। हमारे पास 500 से स्टार्टिंग है ईयरिंग, और सेट भी अपना कंगन हो गया, हर कुछ आपको अवेलेबल देंगे हम लोग। हम लोग खुद बनाते हैं, कस्टमाइज़ भी करते हैं। जो डिज़ाइन कस्टमर बना के दिया वो भी हम लोग का काम करते हैं। वस्तुओं पर मीना सजाने के लिए शिल्पकारों के कड़ी मेहनत के अलावा इनके पारंपरिक औजार और पेंटिंग करने के लिए ब्रश की मुख्य भूमिका होती है। चांदी की पट्टियों को काटने के लिए कैंची, कंपास, आकृति प्रदान करने के लिए अलग अलग औजार, जिसे शिल्पकार अपनी आवश्यकता अनुसार खुद ही बनाते हैं। आइए जानते हैं धातुओं पर मीनाकारी करने के तरीके। सबसे पहले धातुओं को कटिंग करके जो भी वस्तु बनानी होती है, शिल्पकार उसे आकार देते हैं। आकृति प्रदान करने में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। उसके बाद उस पर सूक्ष्म औजारों से कार्विंग करते हैं। फिर मीना के पाउडर को बनाकर उसे पानी में घोलकर ब्रश की सहायता से वस्तुओं पर लेप करते हैं। फिर उसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे रंग पक्का हो जाता है। ये प्रक्रिया कई बार करनी पड़ती है। अब इन पर गुलाबी रंग देने के लिए गुलाबी रंग के पाउडर को चंदन के तेल में घोंटकर तैयार किया जाता है। फिर ब्रश की सहायता से इन पर बारीक डिजाइन बनाया जाता है। उसे उच्च तापमान पर फिर से गर्म करते हैं। गुलाबी मीनाकारी का मुख्य आकर्षण इसका गुलाबी रंग है, जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। मुझे ये काम मेरे पिताजी ने ही सिखाया है, और 15 साल की उम्र से मैं इस काम को कर रहा हूँ, और रोज़ हमेशा एक नई डिज़ाइन बनाने में लगा रहता हूँ। गुलाबी मीनाकारी काशी की एक ऐसी परंपरागत कला है जो अपनी जटिलता, बारीकी और अद्वितीय विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। ये कला बनारस की सांस्कृतिक और शिल्प कला की एक समृद्ध धरोहर का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल सोने चांदी के आभूषण तथा अन्य सजावटी वस्तुओं को अतिरिक्त कलात्मक रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मीना में हल्के नीले, हरे और सफेद रंग का भी प्रयोग किया जाता है, और इसमें गुलाबी रंग भरकर काशी के शिल्पियों ने इसे खास बना दिया है। गुलाबी मीनाकारी एक प्राचीन कला है जो कि धर्म और सौंदर्य से निर्मित है, जिसमें हम बहुत से मूर्ति और ज्वेलरीज भी बनाते हैं। ये एक प्रकार की बहुत बनारस की बहुत आध्यात्मिक कला भी है, और ये बहुत पहले तो मिट चुकी थी, लेकिन अब इसको करने के लिए बहुत से लोग जागरूक हो रहे हैं। तो इसे करने से बहुत लोग अपने आत्मनिर्भर होते हैं। मैं पढ़ाई भी करती हूँ और साथ में ये काम भी करती हूँ, जिससे मैं अपने ज़रूरतें को पूरी कर सकती हूँ। अपने कॉलेज की फ़ीस है या कोई भी काम होता है, हम अपने इस काम से अपने जो इनकम होती है उसको हम पूरे करते हैं। और इस कार्य से बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो परीक्षण चलाए जाते हैं, और उससे भी बहुत सहायता मिलती है हम सबको। काशी की गुलाबी मीनाकारी विश्व भर में प्रसिद्ध है। GI टैग मिलने से ये कला सुर्खियों में है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस कला को विश्व भर में ख्याति दिलाई है। ये कला मेहमान नवाजी में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक जनपद एक उत्पाद में हमारे इस आर्ट को और काफ़ी निखारा, जिसमें हमको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिए, जो हम अपने कला का प्रदर्शन बेहतर कर सकें और नए नए कस्टमरों को हम से जुड़ सकें
और लगातार कस्टमर हमारे आज पूरे भारत से क्या पूरी दुनिया से धीरे धीरे कस्टमर हमसे जुड़ करके और हमारे इस कला का लाभ मुझे भी दे रहे हैं और मुझे प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से देना चाहता हूँ। काशी की मीनाकारी में ये शिल्पकार अपने जादुई स्पर्श से एक बेजान धातु को कलाकृति में बदलकर भारतीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतुलनीय पहचान दिला रहे हैं। ये कला विदेशी मेहमानों को खूब भा रही है। काशी का ये शिल्प और शिल्पकार यहाँ की लोक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अभिन्न अंग है।